What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 14 of the GNG 3.0 और गाइज आज की क्लास में इशू ऑफ शेयर्स का वो पार्ट होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा तुम्हारी हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। कमेंट्स में जाके अटेंडेंस लगाओ। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बेटा आज मैं तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा का बेस बना दूंगा इसके अंदर, और मंडे को तुमने सारे सवाल मेरे साथ साथ लगा लिए, तुम्हें इशू ऑफ शेयर्स में कोई नहीं हिला सकता। ठीक है, तो बिल्कुल वो बच्चे इस क्लास को करना जो सच में फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। जिनका दिमाग इधर उधर चलता है ना, उनके लिए बेकार है। बैठ जाओ, 40-45 मिनट मुझे सिर्फ पढ़ाना है, फोकस करके पढ़ना। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले तो ये देखो, एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? A limited company was registered with a capital of rupees 5 लाख। बेटा देखो, ध्यान देना, बहुत ध्यान से फोकस करना। सबसे पहले बोल रहा है एक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जिसके पास एक कैपिटल है, रुपया शब्द यूज हुआ है, तो समझ जाना ये शेयर्स नहीं है, ये टोटल कैपिटल है। ठीक है, 5 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है। तो बताओ जरा, अगर 5 लाख की टोटल कैपिटल है, एक शेयर 10 का है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 50,000 शेयर्स होंगे? 50,000 शेयर, 10 का एक, टोटल 5 लाख हो गया, है ना। 50,000 शेयर्स होंगे बेटा, 10 रुपए का एक, और कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। कंपनी ने इशू करे हैं 20,000 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। इसका मतलब है बेटा जी, 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। चलो आओ जरा फटाफट से शुरू करो। कल जो चीजें सीखी थी उसी पे है, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन पे लेके चलूंगा। 20,000 शेयर, 10 का एक, 2 के प्रीमियम पे। कैसे कैसे पेबल है जरा दिखाओ, कैसे कैसे पेबल है। बोल रहा है पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। यहां पे बच्चों गलत छपा है, इसको सही करो। मतलब ये बुक में भी गलती प्रिंट हुआ था, मुझे याद है जब मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था तो मैंने इसको ठीक कराया था। तो देख लो एक बार, इसको ठीक कर लो बेटा। ये ऐसे है, पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 4 पर शेयर, 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, made ₹2 per share on first call, and balance on final call made later 3 months। ठीक है, ये ऐसे है सवाल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे। ठीक है, यहीं पे भी लिख देता हूं मैं, ऐसे है देखो, 20,000 शेयर इशू करे 10+2 पे। कैसे कैसे पेबल है? सबसे पहले तो है 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन। उसके बाद 4 और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे बेटा 4 रुपए। अब देखो कुछ भी मेंशन नहीं है कि प्रीमियम कहां पे होगा, तो यहीं पे होगा, है ना। तो हम 4 को ऐसे लिख दे, 2+2। भाई अलॉटमेंट पे अगर 4 रुपए है तो 2+2 होगा ना। उसके बाद बोल रहा है 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस कहां पे होगा? फाइनल कॉल पे होगा। फाइनल कॉल कब है बेटा? फाइनल कॉल है हमारी 3, 2, 5, 2, 7 और 3, ये हमारी फाइनल कॉल हो गई। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हमको मिल गया, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल मांगा गया, एक शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स, और अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर है, ठीक है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। 20,000, 10+2, 3,223। आओ हम भी कर लेते हैं। 20,000, 10+2, 3,223। ठीक है, अब हमारे पास 2 शेयर होल्डर्स हैं बच्चों,
दो शेयर होल्डर हैं, एक का एरियर है एक का एडवांस है। बोल रहा है वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस 300 शेयर पे, उसने 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे सब कुछ दे दिया। इसके पास 300 शेयर है, इसने ये दिया, फर्स्ट कॉल पे ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। और एक शेयर होल्डर हो रहा है, उसने क्या नहीं दिया, ही फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। 1000 शेयर है बेटा इसके पास, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इसके पास 1000 शेयर है, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और ये तो अभी मांगा ही नहीं है, मतलब हमको यहीं तक करना है। ये जो है ये अभी बाद में मांगेगी कंपनी 3 महीने बाद, टू बी कॉल्ड 3 months लेटर, 3 महीने बाद इस पे चर्चा होगी, सही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमें ये ध्यान रखना कि यहां तक की 3 एंट्री करनी है, मेनली हमें जो एंट्री करनी है मेन यहां तक की करनी है बेटा जी, ओके। ये अभी मांगा ही नहीं है, इसकी बात ही नहीं कर रहा सवाल, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल 3 एंट्री हमको करनी है, चलो शुरू करो फटाफट से। सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बच्चों 20,000 पे 3, 20,000 पे 3, 60,000, 60,000, ये भी हो गया 60,000, 60,000, ठीक हो गया बेटा। अब हमें अलॉटमेंट मांगना है। सर अलॉटमेंट पे तो प्रीमियम भी है 2+2, तो हम क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हो गया 2+2 टोटल 4, ठीक है। 20,000 शेयर है बेटा, 20,000 पे 4 80,000, 20,000 पे 2 40,000, 20,000 पे फिर से 2 40,000। ये तो हमने अलॉटमेंट मांग लिया, ठीक है। हमें बेटा अलॉटमेंट डायरेक्टली रिसीव हो गया, हमें सीधा सीधा ही मिल गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे सब ओके है। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों मुझे पूरा 80,000 रुपए एक ही बारी में मिल जाएगा। लो सर ये भी मिल गया हमको, ठीक है। इसके बाद बेटा हमें फर्स्ट कॉल मांगना है। फर्स्ट कॉल कितने का है, 2 रुपए का, तो हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 20,000 पे 2 40,000। और जब हम रिसीव करेंगे बेटा, अब यहां पे वही मेन गेम हुआ है जो तुम्हें कल सिखाया था। जब हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एक ने पैसा नहीं दिया, नुकसान, नुकसान है, एरियर, एरियर है, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू, एक एडवांस है बेटा, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस है तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, एडवांस है तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट कॉल जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट कर दो, 40,000 रुपए, जितना डेबिट हुआ बच्चों उतना ही क्रेडिट कर दो, 40,000 रुपए। एरियर कितना है, एरियर, एरियर किसने करा बच्चों, एरियर करा सिर्फ इसने, इसके पास 1000 शेयर है, तो 1000 पे 2, 1000 पे 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2,000 रुपए का एरियर। 1000 पे इसके पास 1000 शेयर थे, इसने 2 रुपए नहीं दिए, एक तो ये इसका एरियर हो गया बेटा। अब एडवांस किसका है, एडवांस है सर इसका, जिसके पास 300 शेयर है, तो 300 पे क्या दिया इसने एडवांस में, फाइनल कॉल दे दिया एडवांस में, ये 3 रुपए, 300 इंटू 3 900 बच्चों हमको एडवांस में मिल गए। तो रिसीव कितने होंगे, ये बैलेंस में निकाल दो, ये बैलेंस में निकाल दो। तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारे पास बच्चों, 40,900 माइनस 2,000, 40,900 माइनस 2,000, 38,900 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है 38,900।
तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। फाइनल कॉल के बारे में बच्चों क्वेश्चन ने हमें कुछ अभी बताया ही नहीं। फाइनल कॉल के बारे में क्वेश्चन ये बोल रहा था कि 3 महीने बाद कॉल करेंगे, तो जब 3 महीने बाद कॉल करेंगे तब की तब देखेंगे। फिलहाल की एंट्रीज तो ये बनती है, ठीक है, ये एप्लीकेशन की, ये अलॉटमेंट की, ये फर्स्ट कॉल की और ये फर्स्ट कॉल रिसीव होने की, ठीक है। इसमें एरियर और एडवांस का ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा फाइनल कॉल पे क्या होगा कि ये फाइनल भी नहीं देगा, तो वो एरियर डेबिट हो जाएगा और ये भी डेबिट हो जाएगा एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। लो जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। सॉर्टेड, ठीक हो गया बेटा जी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारा डन है। इसके बाद अब यहां से हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना बच्चा, ये तुम्हारा बेस बनेगा ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा का, ठीक है। आओ जरा हेडिंग डालो फटाफट से सब मेरे साथ साथ। ये ध्यान से समझना, अगर तुमने ये समझ लिया ना बस समझो तुम्हारा सब हो गया। ये ध्यान से समझ लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इस क्वेश्चन पे पूरे क्वेश्चन पे आधा घंटा लगा दूंगा, कोई जल्दी नहीं है मुझे। एक ही सवाल करा दूंगा पूरी वीडियो में, कोई जल्दी नहीं है मुझे, लेकिन ये समझना, ठीक है। हेडिंग डालो ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने कंपनी ने शेयर इशू करे थे उससे ज्यादा पब्लिक ने डिमांड कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बोला कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे थे, सपोज 10 रुपए का एक, ठीक है। 10,000 शेयर इशू करे थे, 10 रुपए का एक। कैसे कैसे? 5, 3, 2 ऐसे ऐसे इशू करे थे। अब पब्लिक ने डिमांड कर दी 20,000 शेयर की। पब्लिक ने कितनी डिमांड कर दी? 20,000 शेयर की। यानी जो एप्लीकेशन आ गया वो 20,000 पे आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर एप्लीकेशन 20,000 पे आ गया, भाई मेरे पास तो 10,000 शेयर ही है ना देने के लिए। मैंने कितने इशू करे थे? 10,000। पब्लिक ने एप्लीकेशन भेज दिया 20,000 पे। सर ऐसे कैसे हो सकता है? पब्लिक 20,000 पे कैसे भेज सकती है? बच्चों एक बात बताओ, आप जनरल पब्लिक हो, आपने अखबार में नोटिफिकेशन पढ़ा कि कंपनी ने शेयर्स ऑफर करे हुए हैं, आपको जितने चाहिए थे आपने अप्लाई कर दिया। सपोज आपने 1,000 शेयर मांग लिए कंपनी से, किसी ने 500 मांग लिए, किसी ने 200 मांग लिए, किसी ने 800 मांग लिए, किसी ने 600 मांग लिए, किसी ने 2,000 मांग लिए। आप जब एप्लीकेशन भेज रहे हो आपको आइडिया थोड़ी ना है कितने लोग और भेज चुके हैं तो एप्लीकेशन तो कितने पे भी आ सकता है ना बच्चा। तो यहां वही हुआ है, एप्लीकेशन आ गया 20,000 का, लेकिन कंपनी सिर्फ कितने शेयर्स देगी? कंपनी तो सर सिर्फ 10,000 शेयर दे सकती है। कंपनी सिर्फ कितने शेयर दे सकती है? 10,000 शेयर दे सकती है। तो अब इस केस में कंपनीज क्या करती हैं बच्चों? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि जो सबसे पहले 10,000 शेयर जिन्होंने मांगे उनको 10,000 दे दो, अगले वाले 10,000 को कुछ भी ना दो, इनका सबका पैसा वापस कर दो। चलेगा ना भाई? सपोज ABCDEFGH इन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा। इसने मांगे 1,000, इसने मांगे 2,000, इसने मांगे 3,000, इसने मांगे 4,000, इसने मांगे 4,000, इसने मांगे 3,000, इसने मांगे 2,000, इसने मांगे 1,000। तो ऐसे कंपनी के पास ये 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन पहुंचा। इन सब ने अपने अपने इतने इतने शेयर मांग लिए कंपनी से, इतने इतने शेयर मांग लिए, ठीक है। अब कंपनी ने क्या करा? सबसे पहले ए आया, 1,000 शेयर ले ले, फिर आया बी 2,000 शेयर ले ले, फिर आया सी 3,000 शेयर ले ले, फिर आया डी 4,000 शेयर ले ले, ठीक है। अब जैसे ही डी तक को शेयर्स दे दिए, क्या 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, कंपनी के 10,000 शेयर सारे बिक गए। यानी जो पहले 10,000 जिन्होंने मांगे उनको 10,000 दे दिए, सारे के सारे शेयर बिक गए या नहीं बिक गए? अब जो आगे बचे EFGH, इनको क्या देगी कंपनी? कुछ भी नहीं। इनको कंपनी कुछ भी नहीं देगी, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इनको सिर्फ मिलेगा एक लेटर ऑफ रिग्रेट, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि आपको हम एक भी शेयर नहीं दे पाएंगे क्योंकि सारे शेयर ऑलरेडी बिक चुके हैं। अब क्या, आप तो बिक गए भाई, तो इनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। एक तरीका तो ये होता है बच्चा, एक तरीका क्या होता है ये, ठीक है। एक तरीका और है। सर और क्या तरीका है? देखो, अब कंपनी है भला आदमी। कंपनी कैसा आदमी है? भला आदमी। कंपनी बोलती है किसी को नाराज नहीं करना यार, किसी को भी हम नाराज नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम सभी 20,000 वालों को 10,000 शेयर दे देते हैं। 20,000 वालों को कितने शेयर दे देते हैं? 10,000। सर ऐसे कैसे? इसका मतलब है बेटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब है?
प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। सर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये कि अगर आपने अप्लाई करा 20,000 तो आपको मिलेंगे कितने? 10,000। आप अगर सारे जीरो से जीरो काट दो तो क्या 2:1 एक रेशो निकल के आ रही है? 2:1 एक रेशो निकल के आ रही है? नहीं आ रही है। इसका मतलब अगर आप 2 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1 शेयर मिलेगा। यानी आपने जितने के लिए भी अप्लाई करा ना उसके आधे हमने आपको दे दिए। क्या सबको कुछ ना कुछ शेयर मिल जाएंगे? इनमें से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। कंपनी प्रसाद सबको देगी। कंपनी बोलेगी तूने कितने मांगे? 1000, ले 500 ले जा। तूने 2000 मांगे, 1000 ले जा। तूने 3000 मांगे, 1500 तेरे को मिलेंगे। तूने 4000 मांगे, 2000 तेरे को मिलेंगे। 4000, 2000, 3000, 1500, 2000, 1000, 1000, 500। देखो 10,000 शेयर दे दिए सबको। सब में बांट दिए 10,000 शेयर। बांट दिया नहीं बांट दिए? किसी को भी मना ही नहीं करा, सबको शेयर दिए, बट जितने मांगे उससे कम दिए, है ना। इसी को बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या फिर प्रो राटा अलॉटमेंट। बच्चों को लगता है पता नहीं क्या भाई प्रो राटा अलॉटमेंट, खौफ होता है इसका। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कंपनी एक एडजस्टमेंट करती है कि हम किस तरीके से ज्यादा लोगों को शेयर्स दे सकते हैं, समझे। उसको प्रो राटा बोलते हैं। अब इसकी जर्नल तुमने सीखनी है, जर्नल तुमने सीखनी है बच्चों, ठीक है। ये कलाकारी समझ में आई कंपनी की। अब देखो सीधा सवाल से समझाता हूं। एक ही सवाल कराऊंगा चलो इस वीडियो में, लेकिन बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार उसको देखना, कॉपी पेन चलाना, उसको समझना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। देखो गोविंद लिमिटेड ने इशू करा प्रोस्पेक्टस जिसमें 20,000 शेयर 10 रुपए का एक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 ऑफर कर दिए। 20,000 शेयर 10 का एक 3 के प्रीमियम पे। चलो सर ठीक है, 20,000 शेयर 10 का एक 3 के प्रीमियम पे, ठीक है। कैसे 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 सर, कैसे कैसे बोल रहा है? पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2-2, 4, 5, 2-2। इसका मतलब क्या हुआ? 4, 5, 2, 2। ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट कॉल, ये हो गया सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है सर, परफेक्ट हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 27,000 शेयर्स। देखो बच्चों एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया? 27,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी से 27,000 लोगों ने शेयर्स मांग लिए। अब कंपनी तो कितने शेयर ऑफर करेगी इनको? मैक्सिमम 20 ही दे सकती है भाई। कंपनी ने तो इशू ही 20,000 शेयर किए थे, कंपनी तो 20,000 शेयर ही दे सकती है। यस और नो? ठीक है ना बेटा। अब 27 वालों को 20 किस तरीके से दिए? 27 वालों को 20 किस तरीके से दिए? देखो बोल रहा है सबसे पहले जो 16,000 आए ना उनको फुल अलॉटमेंट कर दिया। फुल अलॉटमेंट का मतलब होता है जितने मांगे उतने दे दिए। तो अगर आपने 16,000 मांगे तो आपको पूरे 16,000 शेयर दे दिए। इसका नाम रख देते हैं, लेट सपोज चिंटू। चिंटू ने मांगे, वैसे ही समझने के लिए बोल रहा हूं, चिंटू ने सबसे पहले 16,000 शेयर मांगे। कंपनी ने बोला तथास्तु, 16,000 शेयर पूरे आपको मिलेंगे। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद बोल रहा है बेटा 6,000 वालों को 4,000, 6,000 वालों को 4,000, 6,000 वालों को 4,000। ये मान लेते हैं कि चिंटी है। चिंटी ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करा। कंपनी ने इसको बोला देख तेरे को वापस तो नहीं करेंगे, लेकिन 4,000 शेयर बचे हैं वो ले जा। 16 तो चिंटू को दे चुके हैं, अब 20 देने हैं टोटल, 4 बचे हैं तो वो ले ले। ठीक है जी, चिंटी भी चलो खुश हो गई। उसके बाद बंटी आ गया। बंटी ने मांगे 5,000 शेयर। बंटी ने कितने शेयर मांग लिए बच्चों? 5,000। ये है बंटी। बंटी ने मांग लिए 5,000। अब कंपनी के पास देने को कुछ है ही नहीं, 20,000 शेयर थे, सारे बिक चुके हैं, तो इसको मिलेगा लेटर ऑफ रिग्रेट, नील, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंट्रीज करो कैश बुक में, जर्नल में, एज्यूम करते हुए कि सारा सम जो है अलॉटमेंट पे कॉल पे मिल गया है। बेटा कैश बुक अभी इग्नोर करना, अभी तुम सिर्फ जर्नल सीखो। कैश बुक का भी कोई काम नहीं है, कैश बुक तुम्हें आखिरी दिन बता दूंगा कुछ भी, ठीक है, भूल जाओ फिलहाल कैश बुक कोई चीज है। फिलहाल इसका मतलब ये है कि सारा पैसा मांग लिया, सारा पैसा मिल गया।
कैसे हम एंट्री करेंगे ये कलाकारी है। आओ शुरू करते हैं। आओ बच्चों, एक बार सीख गए ना तुम तो बस क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें उस पर। ठीक है, चलो शुरू करो। सबसे पहले मुझे बताओ, एप्लीकेशन रिसीव होगा तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद क्या एंट्री करते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आएगा, एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आया, पहले तो ये दिमाग लगाओ। सर एप्लीकेशन तो 27,000 पे ही आएगा ना, 27,000 के लिए तो लोगों ने अप्लाई करा ना, एडजस्टमेंट तो बाद में होगा, एक बार तो एप्लीकेशन आ जाएगा। तो एप्लीकेशन आएगा 27,000 पे 4, 27,000 पे 4, 27,000 पे 4, 1,08,000, 1,08,000 रुपए बच्चों आपको रिसीव होंगे। 1,08,000 रुपए आपको रिसीव हो गए। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ उतना एप्लीकेशन डेबिट भी हो गया। मैं उसी रूल पे चल रहा हूं जो मैं शुरू से तुम्हें सिखाता आ रहा हूं। ठीक है, मेन चीज क्या है बच्चों, कैपिटल में तो वो डालूंगा ना बच्चों जो मेरी एक्चुअल लायबिलिटी है। भाई कैपिटल जब हम लोन लेते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक टू कैपिटल। यही तो सिखाया मैंने तुम्हें कि बैंक टू कैपिटल मेन एंट्री होती है। अब कैपिटल में तो भाई मैंने तो 20,000 शेयर ही ऑफर करे ना, मुझे तो 20,000 ही चाहिए, बाकी तो मैं एडजस्ट करूंगा। तो मैं कैपिटल में पूरा 27 क्यों डालूं, 20 ही तो डालूंगा। तो कैपिटल में ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा जो अमाउंट जाएगा वो कितने शेयर का जाएगा जो आपने एक्चुअल में इशू करे हैं। कितने का एप्लीकेशन आया है उससे कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रहेगी। दोबारा से मेरी बात सुनो, एप्लीकेशन कितने का आया उसका मतलब सिर्फ एप्लीकेशन को है, कैपिटल को उससे कोई मतलब नहीं है। कैपिटल में वो जाएगा जितने एक्चुअल में इशू करे थे। एक्चुअल में कितने इशू करे थे सर, 20,000 शेयर। 20,000 शेयर पे 4 रुपए, यानी 80,000 रुपीज यहां पे चले जाएंगे। 80,000 रुपीज बच्चों यहां पे चले गए। इसका मतलब यह है बेटा कि मुझे मिले तो 1,08,000, बट मुझे चाहिए कितने थे, सिर्फ 80,000। इसका मतलब यह है मेरे पास 28,000 रुपीज एक्स्ट्रा आए हैं। 28,000 रुपीज बच्चों एक्स्ट्रा आए हैं। और यह बात बिल्कुल सही है, 28,000 एक्स्ट्रा आए हैं। सर कैसे पता लगा 28,000? बेटा आपको मिलने चाहिए थे, तुम्हें क्या चाहिए था, 20,000 पे 4, 80,000 चाहिए थे, मिले कितने, 1,08,000 रुपए। तो 28 फालतू है या नहीं है ना। अब कैटेगरी वाइज देखो भाई, चिंटू ने 16,000 शेयर मांगे, चिंटू को आपने 16,000 शेयर ही दिए। चिंटू ने 16,000 शेयर मांगे, उसको आपने 16,000 ही दिए, तो चिंटू का तो एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं होगा। चिंटू ने 16,000 मांगे ना, तो उसने 16,000 पे 4 रुपए के हिसाब से, देखो इधर समझना, इधर समझना। चिंटू की बात करता हूं पहले। चिंटू ने बोला मुझे 16,000 शेयर चाहिए, मैं 4 रुपए एप्लीकेशन के भेज रहा हूं। ठीक है, तो 16 इंटू 4 कितना, 64। कंपनी ने बोला हाँ ठीक है, हमने आपको 16,000 शेयर दे दिए, आपके 4 रुपए हमने रख लिए, आपका अकाउंट फिलहाल नील चल रहा है, आपका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बहुत बढ़िया, जितने शेयर मांगे उतने का पैसा दिया, उतने शेयर मिल गए, बात खत्म। अब आ जाओ चिंटी पे। चिंटी ने बोला मुझे 6,000 शेयर चाहिए, मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे कितने शेयर चाहिए, 6,000। 6,000 पे 4 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए उसने भेज दिए। 6,000 पे बेटा 4 के हिसाब से 24,000 उसने भेज दिए। अब हमने उसको कितने शेयर दिए, कंपनी ने, कंपनी ने तो सर उसको 4,000 शेयर ही दिए। कंपनी ने चिंटी को बोला कि हम तो आपको बस 4,000 शेयर दे सकते हैं, तो आपसे कितना पैसा चाहिए था हमें एप्लीकेशन पे, 4,000 पे 4, यानी 16,000 रुपए। तो बताओ क्या चिंटी का 8,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए? क्या सर, क्या, दोबारा बताओ क्या हुआ है। देखो टोटल मेरी जान 27,000 शेयर पे तुम्हारे पास पैसा आया। टोटल कितना पैसा आया, 27,000 शेयर पे, यानी 27,000 इंटू 4 का एप्लीकेशन है, अभी तो 4 ही मांगी है ना, 27,000 इंटू 4,
1,08,000 तुमको टोटल रिसीव हुए हैं, ठीक है। इस 1,08,000 रुपए में 64 तो चिंटू ने भेजे, ये 27 में 16 तो चिंटू के है ना, 16 इंटू 4, 64 चिंटू ने भेजे। हमें चिंटू से कितने चाहिए थे? 16,000 ही, 16,000 पे 4, 64, तो चिंटू का तो एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। चिंटी ने कितना पैसा भेजा? चिंटी ने भेजा 24। इस 1,08,000 में चिंटी के 24,000 रुपए हैं, ठीक है। कैसे सर? चिंटी ने 6,000 शेयर पे पैसा भेजा था, राइट। 6,000 पे 4, 24। हमने उसको कितने शेयर दिए? हमने उसको दिए 4,000 शेयर। हमने बोला चिंटी चिंटी हम आपको 4,000 ही शेयर दे पाएंगे, हम आपको 4,000 ही शेयर दे पाएंगे। तो 4,000 पे 4, 16,000 रुपए आपसे हमें चाहिए, तो टोटल 8,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। एक तरीका तो ये है सोचने का। दूसरा तरीका ये भी है सोचने का, चिंटी मांग रही है 6,000 शेयर, चिंटी को मिल रहे हैं 4,000 शेयर, तो 2,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा भेजा होगा उसने। 2,000 पे 4, 8,000 रुपए इसके एक्स्ट्रा हो गए। तीसरा कौन है? बंटी। बंटी ने बच्चों, बंटी ने 5,000 शेयर मांगे, तो बंटी ने 5,000 पे 4, 20,000 रुपए भेजे होंगे। ये 1,08,000 रुपए में 20,000 बंटी वाले भी होंगे, भेजे होंगे। हमने उसको क्या दिया? कंपनी ने उसको कुछ भी नहीं दिया। कंपनी ने बोला आपको कुछ भी नहीं देंगे। क्या 20,000 रुपए ये बंटी वाले एक्स्ट्रा हो गए? 20,000 रुपए बंटी वाले एक्स्ट्रा हो गए बेटा। तो यहां तो हो गया 0, एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं। चिंटी के 8,000 एक्स्ट्रा, बंटी के 20,000 एक्स्ट्रा, तो टोटल एक्स्ट्रा कितने हुए सर? टोटल एक्स्ट्रा हुए 20 और 8, 28, 28,000 रुपए एक्स्ट्रा हुए। देखो यही तो मैंने यहां पे लिखा था कि भैया 28,000 रुपए एक्स्ट्रा है। लिखा था या नहीं लिखा था? पूरा ब्रीफ कर दिया मैंने तुम्हें कि किस तरीके से कैटेगरी वाइज तुम्हें पता चल जाएगा कितना पैसा एक्स्ट्रा है। इस पूरे प्रोसेस को दोबारा देखना, वीडियो पॉज करके ना, यहां से पॉज करके एक बार दोबारा से देखो मैंने क्या क्या बताया। टोटल 27,000 शेयर पब्लिक ने मांगे, कंपनी ने 20,000 दिए। कैसे कैसे दिए? ऐसे ऐसे दिए, तो मिला 1,08,000, लेकिन कंपनी को चाहिए थे सिर्फ 80, तो 28 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी क्या बंटी को कुछ भी नहीं दे रही? वापस करना पड़ेगा इसका पैसा। भाई इसको एक भी शेयर नहीं दिया, तो पैसा वापस कर दे, सारा पैसा वापस कर दे, सारा पैसा वापस। जब पैसा मिला तो बैंक डेबिट हुआ, जब वापस जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, वापस जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। किसका पैसा वापस देंगे? बंटी का। 5,000 पे 4, 20,000 तो कर दो वापस। लो जी, 80 कैपिटल में डाल दिया, 20,000 वापस कर दिया, अब बचा 8,000 रुपए। ये 8,000 किसके वाले हैं बेटा? 8,000 चिंटी वाले हैं सर। चिंटू को तो कोई एक्स्ट्रा था ही नहीं, चिंटू का तो कोई एक्स्ट्रा था ही नहीं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बची बस चिंटी। इसके 8,000 रुपए एक्स्ट्रा है। देखो ये वाले, ये 8,000 एक्स्ट्रा है। सर इसका क्या करना है? बेटा कंपनी चिंटी का पैसा वापस नहीं करेगी। कंपनी चिंटी को बोलेगी हम आपका पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। हम आपका पैसा कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? अलॉटमेंट पे। सर अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब ये चिंटी को शेयर होल्डर तो बनाया ही है ना, उसने 6,000 शेयर मांगे, 4 तो उसको दिए ही है ना। तो अभी तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, अभी तो उससे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, बहुत पैसे लेने हैं। तो कंपनी बोल रही है आगे एडजस्ट कर देंगे आपका ये पैसा, यानी आपसे अभी 4,000 शेयर पे, 4,000 शेयर पे अलॉटमेंट भी तो लेना है 5 रुपए का। 5 into 4 20,000, ये भी तो लेने हैं आपसे। यहां पे आप 8,000 मत देना, 8,000 आपके हमारे पास आ गए ऑलरेडी, एडवांस आ गया एक तरीके से आपका, समझे। तो इस तरीके से जो भी शेयर होल्डर बन जाते हैं ना, जो शेयर होल्डर नहीं बने उनका पैसा तो वापिस ही करना है, लेकिन जो शेयर होल्डर बन गए हैं, जिनको कुछ भी शेयर दिए हैं, उनका पैसा फर्दर एडजस्ट किया जाता है मेरी जान, ठीक है। हाँ सर, अब अलॉटमेंट मांगो। चलो बस यही सीखना था तुम्हें, मेन तो यही सीखना है। एक सवाल और करोगे पक्का हो जाओगे बिल्कुल इसके अंदर, ठीक है। आओ जरा आप देखो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 रुपए का कैपिटल, 3 का प्रीमियम, 5 रुपए टोटल। कितने शेयर पे मांगोगे? अब 20,000 पे ही मांगोगे यार, पूरा क्वेश्चन ही 20 से होना है ना। तो 20,000 पे 5, 1 लाख रुपए हमको चाहिए।
जिसमें से 20,000 पे 2, 40,000 कैपिटल में जाएंगे, 60,000 प्रीमियम में जाएंगे। ठीक है बच्चों, 40 कैपिटल में, 60 प्रीमियम पे। अब मुझे बताओ जब मिलने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जब पैसा मिलने की बारी आएगी ना मेरी जान, जब पैसा मिलने की बारी आएगी मेरा बच्चा, तो उस केस में देखो चिंटी के तो ऑलरेडी 8,000 आ चुके हैं ना, चिंटी के तो ऑलरेडी देखो अलॉटमेंट यहां पे डेबिट कर रहा हूं 1 लाख से। कितने से डेबिट कर रहा हूं? 1 लाख से। ऑलरेडी कितना क्रेडिट हो चुका है सर? 8,000 तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, ऑलरेडी 8,000 आ चुके हैं। तो अब कितने आएंगे? अब तो 92 आएंगे, अब तो बस 92 आएंगे। समझ में आया 92 कैसे आया? भाई 1 लाख में से चिंटी वाले 8,000 तो हमारे पास ही हैं, वो दोबारा थोड़ी ना देगी, तो वो बस यहाँ पे एडजस्ट। ठीक है, बढ़िया सर। बस अब फर्स्ट कॉल मांगो वो रिसीव कर लो, सेकंड कॉल मांगो वो रिसीव कर लो। अब तो सिंपल है, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इसका अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों? सिंपल, भाई हमें तो 20,000 से ही करना है ना पूरा क्वेश्चन, हम तो 20,000 से ही कर रहे हैं। देखो 27 तो बस सिर्फ एप्लीकेशन जब मिला था तब यूज हुआ था, बाकी पूरा सवाल 20,000 से ही होना है। ठीक है, 20,000 पे 2 रुपए, 20,000 पे 2, 40,000 यहां मिल जाएंगे। ठीक है, 40,000 यहां मिल गए। बस अब फाइनल कॉल मांग लो, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये कितने का है? 2 रुपए का है। ये भी सेम, 20,000 पे 2, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। लो भाई, शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल। देखो ये क्वेश्चन हमारा पूरा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हारे से पूछ लूं, वैसे ही पूछ लूं कि कंपनी को टोटल पैसा चाहिए कितना था? सर कंपनी को टोटल पैसा चाहिए था 20,000 पे 13 रुपए। कंपनी को टोटल चाहिए था ये 20,000 शेयर पे 13 रुपए। 13 इंटू 2 26। इसका मतलब 2,60,000 टोटल कंपनी को चाहिए था। अब कंपनी को कितना कितना मिला, आ जाओ देखते हैं। कंपनी को कितना कितना मिला, आ जाओ चेक करते हैं। सर कंपनी को बैंक के डेबिट में 1,08,000 तो यहाँ मिले। ठीक है जी, 1,08,000 मिल गए। ओके, फिर कंपनी ने सर यहाँ पे बैंक क्रेडिट कर दिया 20,000। 20,000 यहाँ से कर दो माइनस, ये कंपनी के पास से चले गए। ठीक है, फिर बैंक डेबिट हुआ सर 92। ठीक है, फिर बैंक डेबिट हुआ 92। ठीक है सर, फिर बैंक डेबिट हुआ 40। सर फिर बैंक डेबिट हुआ 40। इसका मतलब एक 40 और एक 40। तो कंपनी को टोटल मिले कितने? और जरा देखे, 1,08,000 माइनस 20,000 प्लस 92,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000। देखो 2,60,000 मिल गए। कंपनी को इतने चाहिए थे, इतने ही मिल गए। ये मैं वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपके एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कैसे अकाउंटिंग की ब्यूटी है, अकाउंटिंग कैसे काम करता है। समझे? है ना बढ़िया चीज। तो ये बच्चों हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा वाला केस बनता है। अगर तुम्हें ये 40-50% भी समझ में आ गया ना, 40-50%, मैं बोल ही नहीं रहा 100% समझ में आ जाए, अगर तुम्हें ये 40% भी समझ में आ गया ना, तो समझो काम हो गया, समझो काम हो गया। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैं एक वीडियो और लेके आ रहा हूं 4 बजे। इस वीडियो को देखो। बिजनेस स्टडीज तो तुमको पता है हमने इसीलिए छोड़ी थी बीच में कि भैया फ्राइडे सैटरडे रुक दो भी उसको। 8 चैप्टर कर लिए, 4 रह गए, आराम से हो जाएंगे अगले हफ्ते में। अब रुक जाओ उसमें। 4 बजे मैं एक वीडियो और लेके आ रहा हूं जिसमें यही ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा पे और चर्चा करेंगे, थोड़ा फॉर फीचर रीइशू की बात करेंगे और फिर चैप्टर को आज के लिए क्लोज करेंगे, फिर रिवीजन करना बैठ के। ठीक है, परफेक्ट, ओके मेरी जान, सही है बिल्कुल परफेक्ट सर।
अभी के लिए इतना ही, पहले इसको देखो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, एक एक चीज, सिर्फ 2 सवाल कराए हैं, 2 में भी यही इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला तो तुमने लास्ट क्लास में कर लिया था। इतना करो, मिलता हूं 4 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।